जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता, इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपकी स्तुति कर सकें। परमेश्वर पिता, जैसा कि हमने गीत में गाया, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, हमारे काम की शुरुआत हो चाहे अंत हो, हर समय परमेश्वर का नाम हमारे जीवन में ऊंचा उठने पाए और उसके नाम को हम महिमा देने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें ये जीवन मिला है प्रियो। उसी ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम उस महान परमेश्वर को अपना पिता कह सकते हैं, उसके समीप हम हियाव के साथ जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को, हमारे सारे भारों को, हमारे सारे दागों को धो डाला अपने लहू से, और हमें अनंत जीवन की आशा प्रभु यीशु मसीह ने दी है। इसलिए हम आइए एक और गीत मिलकर हम गाएंगे और उस प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएंगे और उसके नाम को सराहेंगे, क्योंकि केवल वही इस सारे आदर और महिमा और इज्जत के योग्य है। हालेलुया।
यीशु मसीह का नाम छुटकारा देता है प्रियो, यीशु मसीह का नाम चंगाई देता है, और एकमात्र वही नाम है जो हमारे जीवनों में आज़ादी को देता है, और वही सबसे पवित्र और सबसे सामर्थी नाम है। इसलिए आइए मिलकर हम गाएंगे। यीशु नाम छुटकारा है, यीशु नाम चंगाई है, यीशु नाम आजादी है, यीशु का पवित्र नाम। यीशु नाम छुटकारा है, यीशु नाम चंगाई है, यीशु नाम आजादी है, यीशु का पवित्र नाम। हालेलुया हम गाएंगे, यीशु को सराहेंगे, हालेलुया उठाएंगे यीशु के नाम को। हालेलुया हम गाएंगे, यीशु को सराहेंगे, हालेलुया उठाएंगे यीशु के नाम को। यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में मुक्ति है, और वही नाम है जो जीवन और शांति को देता है, और वही सबसे पवित्र नाम है। यीशु नाम में शांति है, यीशु नाम में मुक्ति है, यीशु नाम में जीवन है, यीशु का पवित्र नाम। यीशु नाम में शांति है, यीशु नाम में मुक्ति है, यीशु नाम में जीवन है, यीशु का पवित्र नाम। हालेलुया हम गाएंगे, यीशु को सराहेंगे, हालेलुया उठाएंगे यीशु के नाम को। हट गए मेरे सारे भार, मिट गए मेरे सारे श्राप, धुल गए मेरे सारे दाग यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रियो, यदि आप जानते हैं, इस बात को अपने जीवन में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन का सारा भार हट गया है, और यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन के सारे दाग मिट गए हैं, और यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन के सारे पाप क्षमा किए गए हैं, तो आइए एक बार फिर से मिलकर हम इस गीत को गाएंगे, इन 4 लाइन्स को गाएंगे, और हम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएंगे पूरे दिल से, विश्वास के साथ, और उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए एक बार फिर से हम इन 4 लाइन्स को गाएंगे। हट गए मेरे सारे भार, मिट गए मेरे सारे श्राप, धुल गए मेरे सारे दाग यीशु के नाम से। हालेलुया। हट गए मेरे सारे भार, मिट गए मेरे सारे श्राप, धुल गए मेरे सारे दाग यीशु के नाम से। हट गए मेरे सारे भार, मिट गए मेरे सारे श्राप, धुल गए मेरे सारे दाग यीशु के नाम से। हालेलुया मैं गाऊंगा, यीशु को सराहूंगा, हालेलुया उठाऊंगा यीशु के नाम को। मिलकर गाएंगे। हालेलुया हम गाएंगे, यीशु को सराहेंगे, हालेलुया उठाएंगे यीशु के नाम को। हालेलुया हम गाएंगे, यीशु को सराहेंगे, हालेलुया उठाएंगे यीशु के नाम को। हालेलुया हम गाएंगे, यीशु को सराहेंगे, हालेलुया हम गाएंगे यीशु के नाम को। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर पिता।
आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने हमें हमें हमारे सारे पापों से, हमारे सारे बोझों से और हमारे सारे श्रापों से छुड़ा लिया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपको हम आराधना करते हैं आपकी, क्योंकि केवल आप ही आराधना और महिमा और स्तुति के योग्य हैं। आपके जैसा और कोई इस जहां में नहीं है प्रभु जी, और आपको छोड़कर और कोई आसरा हमारा नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी हमारी सहायता करें कि हम आपकी बाहों में, आपके हाथों में सदा अपने आप को सौंप दें और आपके हाथों में सुरक्षित रहें, क्योंकि आपके अलावा और कोई भी हमारा नहीं है। आप हमारे सब कुछ हैं, इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कोई। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कोई। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। अपने आप को उस परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दे, खुद को अर्पण कर दे उसके हाथों में, और उससे कहें कि वो हमें अपने वचनों से धो दे, अपने वचनों से धोकर हमें शुद्ध कर प्रभु। और हम ये प्रार्थना करें कि हम उसकी ही इच्छा पर हमेशा चलने पाए और पवित्र आत्मा से वो हमें भरने पाए। हालेलुया। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको ऐ खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको ऐ खुदा। प्रभु जी हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर
चलना संग मेरे। पूरा है प्रभु मुझे तुझी पर यकीन, तू मेरी चट्टान, रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग मेरे। पूरा है प्रभु मुझे तुझी पर यकीन, तू मेरी चट्टान, रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। 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 हालेलुया। आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य और सारी महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस दुनिया में और कोई आपके जैसा नहीं है। आराधना के योग्य सिर्फ आप ही हैं, सारी महिमा के योग्य सिर्फ आप ही हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपने हमें अनुग्रह दिया कि हम आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपकी महिमा में गीतों को गा सके, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं आगे का समय जब हमारे लिए आपके वचन को सुनने का है परमेश्वर पिता, हमारी सहायता कीजिए कि वचन हमारे जीवनों में फल लाने वाला हो सके परमेश्वर पिता, और हम बहुतों के लिए आशीषित हो सके प्रभु जी। हमारी सहायता कीजिए, आपके दास के मुंह से होकर आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। सारा गौरव इज्जत जलाल आपको देते हैं परमेश्वर पिता, और अपने इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता और आपके इकलौते प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं प्रभु जी। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमेन। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वर्शिप करने के लिए परमेश्वर ने जैसी को सहायता किया, और भी उसके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर और भी बल दे। आज यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इसलिए थोड़ा दिक्कत लगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने सहायता किया वर्शिप करने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति आप अनुभव किया होगा। आइए प्रियो, हमारा आगे की वचन की सेवा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। खासतौर से जितना भी लोग आज जुड़ा है, एक एक जन को समर्पण कर कर प्रार्थना कीजिए। और पास्टर वर्गीस अभी परमेश्वर का वचन की सेवा करने वाला है, उसी के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं चाहता हूँ परमेश्वर का दासी डामिन साहू इसमें शामिल है। क्या मुझे सुन पा रहे सिस्टर डामिन साहू? यस भैया। सिस्टर या आप प्रार्थना कीजिए आगे की वचन की सेवा के लिए। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावंत परमेश्वर पिता आपके प्यार के लिए। प्रभु परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंत परमेश्वर। प्रभु जी, आपने पवित्र परमेश्वर इस प्रकार के प्रभु परमेश्वर माध्यमों को इस्तेमाल किया। प्रभु जी, हम जवानों के लिए इस बात के लिए सबसे पहले धन्यवाद देते हैं खुदावंत परमेश्वर, और आपके लोगों के मन में इन सब बातों को डाला और सफलतापूर्वक प्रभु जी इन बातों को चलने में सहायता और मदद कर रहे हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जब वचन को लेकर आपके दास आते हैं खुदा परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर आपके आत्मा में से प्रभु जी हम लोग प्रभु सुनने पाए प्रभु जी उस आपके दास के माध्यम से। प्रभु परमेश्वर पिता, जितने भी सुनने वाले प्रत्येक के प्रभु जी कानों को हृदय को खोल दे खुदावन परमेश्वर प्रभु, ताकि आपके जो वचन प्रभु जी आपके आत्मा के द्वारा लिखा जाने वाला है खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, वो बहुत आयश है हमारे हृदयों में प्रभु जी काम करने पाए। और प्रभु जी वह वचन प्रभु जी हमारे थ्रू प्रभु जी इस बातों के लिए आप हमें तैयार कर रहे हैं प्रभु जी, वह हमें से प्रभु जी हर एक लोगों के लिए पूरा होने पाए प्रभु। इस प्रकार से प्रभु आज आपके अग्नि में वचन के द्वारा बोल और बातचीत कर पिता।
ताकि प्रभु जी आपके अग्निमय सामर्थी वचन प्रभु जी हालेलुया प्रभु हम लोगों के द्वारा प्रभु परमेश्वर आग लग जाने पाए पिताजी। इस प्रकार से प्रभु जी आप अपने दास को और जितने सुन रहे हैं प्रभु जी उन सभी को इस्तेमाल करें प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपकी भलाइयों के लिए। धन्यवाद की साथ विनती हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते पिता, सुने और ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन लिया है। हम लोग आज चर्च में हैं, इसलिए इस प्रकार का यहाँ से करने के लिए परमेश्वर सहायता किया। प्रियो, जितना भी लोग आज जुड़ा है सबको मैं यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मुझे लगता है यहाँ पर सिस्टर स्मिता भी है, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा है। कुछ दिन से पहले मैं उन लोग का जवान लोग का मीटिंग में अटेंड किया था। मैंने आज हमारे मीटिंग में आने के लिए मैं स्वागत किया था और खुशी का बात है। प्रियो, प्रार्थना कीजिए परमेश्वर अलग अलग जहाँ पर अलग अलग देश में परमेश्वर का काम इन दिनों में अलग तरीका से कर रहे हैं। और इन दिनों में हमारा लक्ष्य एक ही है, परमेश्वर जवान लोगों को परमेश्वर की सेवा के लिए तैयारी करना है, खड़े करना है। हम एक अंतिम समय में है, बहुत कुछ काम बाकी है और काफी लोग कोरोना के कारण अलग अलग प्रश्न के समस्या के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर परमेश्वर ने जिंदा रखा है, तो उसका मतलब परमेश्वर की एक योजना है, वो योजना हमारे जीवन के द्वारा पूरा होना है। आप सब लोग जानता है, हम सब लोग कोविड ग्रसित था और पास्टर मैथ्यू वर्गीस से पहले हुआ था और 5 दिन हॉस्पिटल में भी था, लेकिन परमेश्वर सहायता की है, बल दिया। वो हमारे मध्य में आज परमेश्वर के वचन की सेवा कर रहे हैं। प्रार्थना के साथ हम स्वागत करेंगे पास्टर मैथ्यू वर्गीस। आगे के समय आपका। थैंक यू पास्टर रॉबिन ज़ेवियर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से पाए जाते हैं और परमेश्वर ने हम सभी को संभाला। हमारी परिस्थितियों में प्रभु ने हमें बल दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं ज़्यादा कुछ आगे की बात ना करते हुए परमेश्वर को बस धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार सहित हम सभी को चंगाई दिया और प्रभु रिकवर हमें कर रहा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु जीवित है और वो प्रबल है। प्रियो, हम जानते हैं कि हम बहुत इन परेशानियों के समय में अपने जीवन को अभी जी रहे हैं, लेकिन एक बात हम हमेशा याद रखें कि कभी भी हम व्याकुल और परेशान इसलिए ना हो कि परेशानी बहुत सामने है, लेकिन हम जानें कि ये सारी बातों का संसार में होना तय है और लोग जा रहे हैं इस संसार को छोड़कर। हर एक को इस संसार को छोड़ के जाना है, कभी ना कभी जाना है। कोई यहाँ पर स्थायी रूप से रहने नहीं आया है, लेकिन एक बात हम विश्वासियों के लिए आशा की है कि हम चाहे यहाँ रहें, चाहे इस संसार से हमारी विदाई हो जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहेगा। ये ढारस, ये हियाव हमें से हर एक के जीवन में है और होना चाहिए। इस बात की मैं आशा करता हूँ। आगे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। कल जो संडे था, आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि उसे पेंटिकोस्ट संडे कहा जाता है। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद का जो अगला जो संडे है उसको पेंटिकोस्ट संडे के रूप में मनाया जाता है और हम सभी को, प्रभु के लोगों को मालूम है ये पेंटिकोस्ट क्या है। और नहीं, कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। हम सभी को पता है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, सेवा किया और उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान हम सब के लिए दे दिया और उसके बाद वो गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के बाद 40 दिनों तक वो अपने आप को लोगों के बीच में प्रकट करता रहा और उसके बाद 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया। अपने चेलों को आज्ञा देकर, अपने चेलों को सेवकाई को सौंपकर वो स्वर्ग में उठा लिया गया और उसने ये वायदा किया कि मैं तुमको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी भी तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। और उसने ये भी वायदा किया कि तुम्हारे साथ एक और सहायक होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे साथ सर्वदा रहूंगा और उसने ये भी कहा तुम्हारे लिए मैं एक और सहायक भेजूंगा जो पवित्र आत्मा है। और प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद 10 दिन के बाद पेंटेकोस्ट का पर्व था, जो उस समय
यहूदी लोग मनाते थे। यहूदी लोग के पर्वों में से 7 पर्वों में से एक पर्व ये था जब वो लोग मनाते थे। और हमको पता है कि यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के पहले उन्होंने फसह का पर्व मनाया, और उसके बाद जो पेंटिकॉस्ट का पर्व था, यीशु मसीह के उठाए जाने के 10 दिन के बाद का मनाया जाने वाला पर्व था, और सब लोग वहां पर इकट्ठा थे। और प्रभु के लोग 120 लोग पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि जब तक तुम प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा को नहीं पा लेते तब तक यरूशलेम में ही ठहरे रहना। उन्होंने इंतजार किया और वो पवित्र आत्मा से भर गए। हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो पवित्र आत्मा के विषय में ही है प्रियो, क्योंकि कई बार हम बहुत सारे बातों को लोगों का सुनते हैं, बहुत सारे विचारों को लोगों के सुनते हैं, और हम कई बार संदेह में होते हैं या हमको पता नहीं होता कि किस बात को माने, किस बात को ना माने, किस बात को ग्रहण करें, किस बात को छोड़ दें। हम कई बार बहुत कश्मकश की जिंदगी में होते हैं, और ये तय है कि बहुत सारी गलत शिक्षाएं भी पवित्र आत्मा के विषय में या पवित्र आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ों के विषय में हम देख सकते हैं, और हम लोगों को उसको अभ्यास करते हुए भी देख सकते हैं। मैं आज का जो संदेश है वो एक शिक्षा के रूप में, एक टीचिंग सेशन के रूप में ही है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा, परमेश्वर बहुत आपको आशीषित करेगा। पवित्र आत्मा के विषय में मैं कुछ बहुत मूलभूत बातों को आपसे बताना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा। उन बातों को मैं आप सबसे बताना चाहता हूं। हम देखते हैं कि कैसे प्रभु के लोग, प्रभु यीशु मसीह के चेले वहां पर इकट्ठे थे, और उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से आते देखा, और वो बहुत आत्मा से भर गए। लेकिन वो एक अनुभव था, वो एक चिन्ह का समय था जो परमेश्वर किसी बड़े उद्देश्य के लिए उन्हें दिया था। हम देखते हैं उसके बाद पतरस खड़े होकर प्रचार करता है, और 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। मैं बहुत जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं। देखिए, पवित्र आत्मा ये कोई सिर्फ एक घटना या एक समय का उनको चकित कर देने के लिए कोई एक उतरने वाला कोई शक्ति नहीं था। पवित्र आत्मा परमेश्वर के त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है, और वो स्वयं परमेश्वर है। उत्पत्ति से हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा गहरे जल के ऊपर जब अंधियारा था तब मंडराता था, और वही पवित्र आत्मा शक्ति के साथ परमेश्वर के लोगों के अंदर काम करने के लिए, परमेश्वर के गवाह बनने के लिए उन पर उतरा। देखिए, सबसे पहली बात जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा किया हुआ एक सहायक है। परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा किया हुआ एक सहायक है पवित्र आत्मा प्रियो, क्योंकि ये ऐसा ही नहीं था, प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया था और इसलिए वो उन पर उतरा था। हम देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 49वां पद, वहां पर क्या लिखा है पता है आपको? वहां पर लिखा है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा, प्रभु यीशु मसीह कहता है जाने के पहले, स्वर्गारोहण के पहले, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। वहां पहले भाग में लिखा है जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है। प्रियो, पवित्र आत्मा एक प्रतिज्ञा किया हुआ, परमेश्वर की ओर से एक प्रतिज्ञा किया हुआ हमारे अंदर, हमारे लिए सहायक रहने के लिए परमेश्वर ने भेजा। प्रियो, वो प्रतिज्ञा किया हुआ था, और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं से बदलता नहीं है, और इसीलिए परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञा किया था उसके अनुसार पवित्र आत्मा अपने लोगों पर उतरा। प्रतिज्ञा के लिए वेट करना जरूरी है, परमेश्वर के वायदों के लिए वेट करना जरूरी है, इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा जब तक सामर्थ ना पाओ तब तक यहीं ठहरे रहो, इसी नगर में ठहरे रहो। प्रियो, हम कई बार सोचते हैं कि शायद हो सकता है कई लोग सोचते हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं है, या मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं। प्रियो, हमको परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ को मांगना है। वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर चाहता
बुलाता है कि हम मांगे। वचन में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो यदि तुम परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगोगे तो वो तुम्हें क्यों ना देगा। पवित्र आत्मा हमें मांगना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि वो देगा। और जब हम मांगते हैं प्रियो, वो हमारे जीवन में काम करता है, वो हमारे जीवन में काम करता है, और वो हमारे जीवन में प्रभु पे विश्वास करने के साथ ही काम करने लगता है। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं, देखिए पहली चीज जो मैंने बताया वो परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा किया हुआ एक सहायक है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो परमेश्वर की ओर से और पुत्र की ओर से भेजा हुआ एक सहायक है। वो परमेश्वर की ओर से और पुत्र की ओर से भेजा हुआ एक सहायक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 16वें पद में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रियो, और उसके बाद आगे 15 उसका 26 में लिखा है, यूहन्ना 15 उसका 26 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वो मेरी गवाही देगा। देखिए, पिता की ओर से आने वाला सहायक, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें उसे भेजूंगा। पिता और पुत्र के द्वारा भेजा गया एक सहायक है। प्रियो, हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम पिता पे विश्वास करते हैं, पिता परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, और हम सबको पवित्र आत्मा पे भी विश्वास हम करते हैं, और उसी की अगुवाई में हम चलते हैं। क्योंकि आज जो हमारे मध्य में, विश्वासियों के मध्य में सेवा जो कर रहा है, वो पवित्र आत्मा है। प्रियो, ये याद रखें, पिता परमेश्वर ने और पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा भेजा है, और वो हमारा सहायक है। वो हमारा सहायक है प्रियो, वो हमारा सहायक है। तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, वो ऐसे ही नहीं भेजा, वो हमें कोई शक्ति को बस प्रकट करने के लिए नहीं भेजा, वो कोई बस एक मीटिंग में हमको थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश्ड फील करने के लिए नहीं भेजा। वो हमारा सहायक है 24/7, 24 घंटे 7 दिन वो हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, हमारे लोगों की बीच की कमजोरी को बताना चाहूंगा। कई बार हम लोग सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स तक पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक और ये सब बात करते हैं, और बाद में हमको लगता है ठीक है अब हमारा समय है, क्योंकि परमेश्वर का समय या पवित्र आत्मा का समय तो हो गया है। नहीं, पवित्र आत्मा हमारा सहायक हमेशा के लिए है। हमारा जीवन जब तक इस संसार में है तब तक उसकी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कही। ये मैं कोई अपनी ओर से कोई भी प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं अपने विचारों को आपके सामने व्यक्त नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सोच के क्या बोलना है ये नहीं बता रहा हूं। जो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में कहा, उन्हीं बातों को मैं आपसे बांट रहा हूं। यहां पे वो प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, एक और सहायक देगा, और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ हमेशा है प्रियो, वो हमेशा मेरे और आपके साथ है, चाहे कोई रहे ना रहे, पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ है। और वहां पे लिखा है, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ना क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। ये सहायक बाहर से नहीं है, ये सहायक हमारे अंदर है। He is in us। वो हमारे अंदर रहकर हमारी सहायता करने वाला सहायक है प्रियो। 14:20 में लिखा है, देखिए वहां पे बहुत खूबसूरत एक ये वचन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया।
यहां पर हम देख सकते हैं परमेश्वर का बहुत खास प्रोटेक्शन, बहुत खास सुरक्षा मेरे और आपके जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, उनके लिए है। यहां पे लिखा है मैं अपने पिता में हूं। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अपने पिता में हूं। ध्यान से इस बात को समझिएगा। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं अपने पिता में हूं, तुम मुझ में हो, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं और मैं तुम में। हालेलुया। प्रियो, हम जाने कि हमको परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा कैसी सुरक्षा प्रदान करता है। वो कहता है कि मैं पिता में छुपा हुआ हूं, मैं पिता में हूं और तुम मुझ में हो। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में हैं और प्रभु हम में अपनी आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाल के रखा है। प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पिता में है और हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। वो पवित्र आत्मा के द्वारा है और वचन में लिखा है कि वो सत्य का आत्मा है। 14:6 में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अर्थात ये आत्मा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है जो मुझ में और आप में है। हमको इस बात को समझना है और इस हियाव के साथ जीवन जीना है। संसार में दिक्कत है, परेशानी है, क्लेश है, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है। हालेलुया। वो हमारी सहायता हमारे अंदर से करता है। ऐसा नहीं जैसा हम दूसरों से सहायता लेते हैं ना, कि जब हम कमजोर पड़ते तो बोलते हैं कि आके हमारी मदद करो। नहीं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से हमारी सहायता करने वाला पवित्र आत्मा है। वो परमेश्वर है। कैसे वो हमारी सहायता करता है? कैसे वो हमारी सहायता करता है? वो हमें सब बातें सिखाता है और हमें सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने जो कही हैं उसको स्मरण दिलाता है। वो हमें सब बातें सिखाता है और सब बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है स्मरण दिलाता है। हम उसका 14:26 में पढ़ते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। चौथी बात, वो हमें सब बातें सिखाता है और सब बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, उन्हें सिखाया है, चेलों को सिखाया है और हम भी सीखते हैं वचन से, वो स्मरण दिलाता है। ये दो चीजों के ऊपर मैं आपसे थोड़ा आपका ध्यान चाहूंगा। यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा हमें सब बातें सिखाएगा और स्मरण दिलाएगा। हमारी सहायता वो इस प्रकार से कहता है। सारी बातें सीखने की जो होती है वो हम अपने मन से सीखते हैं, अपनी बुद्धि से सीखते हैं और जो स्मरण जो हम करते हैं वो भी अपनी बुद्धि में करते हैं। प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को नियंत्रण करना चाहता है हमारे मन के बदल जाने से। वो हमारे मन को बदलना चाहता है, वो हमारे मन को बदलना चाहता है और उसके द्वारा हमारे जीवन में हमारी सहायता करना चाहता है। क्योंकि रोमियो की पत्री उसका 1 और 2 में हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि तुम्हारे मन के बदल जाने से या तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मतलब पवित्र आत्मा की जो सहायता है वो सिर्फ किसी एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए नहीं है, वो हमारे मन को, हमारी बुद्धि को बदलकर हमारे चाल चलन को बदलने के लिए है। प्रियो, और कई बार लोग पवित्र आत्मा को कुछ और ही रूप में प्रस्तुत करते हैं जो बहुत अच्छी बात हम विश्वासियों के लिए नहीं है। इस यूथ जनरेशन के लिए, इस नए पीढ़ी के लिए हमको इन बातों को समझना जरूरी है और हमको क्या परमेश्वर की ओर से है या क्या सिर्फ कुछ इमोशंस के कारण आगे बढ़ रहा है, इन चीजों में अंतर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा की सहायता से हमारा चाल चलन, हमारा जीवन बदलेगा। प्रियो, इसके बाद वचन में लिखा है, रोमियो की पत्री आप पढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 1 और 2 में आप और मैं पढ़ सकते हैं कि वहां पे प्रभु का वचन क्या कहता है। पांचवी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि ये सारी बातें हमको प्रभु यीशु मसीह के गवाह के रूप में तैयार करती हैं। पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के गवाह के रूप में तैयार करता है। पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के गवाह के रूप में तैयार करता है। देखिए, यदि हम
प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 8वां पद यदि हम पढ़े तो वहां पर लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रियो, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आएगा, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम अन्य भाषा बोलोगे या भविष्यवाणी करोगे या कुछ और करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। आप लोग इन बातों को अदरवाइज नहीं लेना, लेकिन समझना कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने स्वयं पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की, जिसने स्वयं पवित्र आत्मा को भेजा परमेश्वर की ओर से, उसने इन सारी बातों को कहा। और ये प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने के समय की बातें हैं। जब वो स्वर्ग में उठाया ही जा रहा था तब की बातें हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इन बातों को बहुत बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। और यदि आप 15वां अध्याय यूहन्ना की पत्री को पढ़ेंगे, वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, परंतु वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है तो वो मेरी गवाही देगा। और तुम भी, उसके आगे लिखा है 27वें पद में, और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। ये प्रभु यीशु मसीह चेलों के विषय में कह रहा है। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को यह भी आज्ञा दी कि जाके सुसमाचार प्रचार करो पृथ्वी के छोर तक। प्रियो, पवित्र आत्मा की सामर्थ किसी मीटिंग विशेष के लिए नहीं है, किसी समय विशेष के लिए नहीं है। यहां हम जमा होते हैं सिर्फ गाना गाने के समय हम ऐसा फील कर लें तो हमको लगे कि हाँ, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए हैं, इसके लिए केवल नहीं है। हाँ, हमको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना जरूरी है। हमको समय समय में परमेश्वर के वचन से भरने के समय हम फील कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उससे बढ़कर जब वो मीटिंग से बाहर में और आप होते हैं, और ये इसमें कमी हम सब में है, ऐसा नहीं कि हम सब बहुत सिद्ध जीवन जी रहे हैं, हम सबको उन समयों में पवित्र आत्मा की जरूरत है। और उसके गवाह बनने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने कही। और कैसे हम गवाह बनेंगे? यूहन्ना 15वां अध्याय में जब पढ़ रहा था तो ऊपर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह फल के बारे में बात करता है, प्रेम और आज्ञा मानने के विषय में बात करता है। मैं अभी उस विषय में ज्यादा नहीं बात करूंगा, लेकिन हमको पवित्र आत्मा के फल से भरना जरूरी है। पवित्र आत्मा के फल से भरना जरूरी है, जो गलतियों 5 उसका 22 और 23वें वचन में लिखा है। वहां पर लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा का फल और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीना। प्रियो, तो हम कैसे गवाह बन सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। गवाह होने के लिए हमको सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि आज हम में से बहुत लोग भविष्यवाणी के पीछे जाते हैं। हमको लगता है कि कोई भविष्यवक्ता आके हमको बताएगा तो ही परमेश्वर का आत्मा की अगुवाई हमको मिलेगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को जब मैं पढ़ा तो मुझे मेरे को एक ढाढ़स मिला और एक सीख भी मिली। प्रभु यीशु मसीह जब चेलों से बात कर रहा था, प्रेरितों के काम में ही हम वापस जाएंगे, उसका 1:7 से यदि हम पढ़ेंगे, चेलों को एक बहुत उनको जिज्ञासा थी। वो जानना चाहते थे कि क्या प्रभु तू अब इज़राइल, क्योंकि तू अब तो मरकर जी उठा है, सब कुछ सही हो गया, क्या अब इज़राइल को राज्य फेर देगा? प्रभु यीशु मसीह ने उनसे इस बात को कहा, ध्यान से सुनिएगा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। पहली बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं, यदि आप फील करते हो कि मुझको ज्यादा कुछ नहीं पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि गवाह बनने के लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। जो परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखा है उन बातों को जानना, कई बार हम लोग बहुत गणित लगाते हैं, बहुत ये करते हैं, ऐसा करते हैं, हाँ अब ये हम जान
जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ जानेंगे तो ही आप पवित्र आत्मा के अगुवाई में चल रहे हैं। वचन में लिखा है पवित्र आत्मा के गवाह होने के लिए सब कुछ को जानना जरूरी नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह तुम्हारा काम नहीं है, दैट मीन्स इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपको सब कुछ जानना कोई जरूरी नहीं है, आप उसके बिना भी गवाह हो सकते हैं। फिर लिखा है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम तक मेरे गवाह होगे। अगर आप सब कुछ नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के गवाह हो सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर है। और जब आप परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के इन वरदानों से, इस आत्मा के फल से भरते हैं, तो आप प्रभु के गवाह होते हैं। क्योंकि पौलुस कहता है, मैं खत्म करने जा रहा हूं, समाप्त करने जा रहा हूं, कि तुम मसीह की जीवित पत्री हो। तुम मसीह की जीवित पत्री हो। प्रियो, हमारे स्वभाव से हम प्रभु के बातों को, प्रभु के गवाह हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत किसी एकदम एक अलग एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो ही आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे। नहीं, आपका जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई में, नियंत्रण में होना चाहिए और फिर हमें आगे बढ़ना है। प्रियो, और एक और चीज जो गवाह होने के लिए मैं एक बात बस आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि परमेश्वर भेजने के काम में लगा हुआ है। परमेश्वर भेजने के काम में लगा हुआ है और परमेश्वर ने आप सबों को जहां जहां आप हैं वहां परमेश्वर ने रखा है कि आप परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन जाएं। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर है। पवित्र आत्मा ने आपको अपनी सामर्थ से भरा है और जब आप उसकी सामर्थ से भरे हैं प्रियो, तो आप उसके गवाह अपनी जगह में हो सकते हैं। और हम पूरे वचन में देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं भी पवित्र आत्मा भेजूंगा। और फिर पवित्र आत्मा को उसने इसलिए भेजा कि हम भी अलग अलग जगहों में जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आपको और मुझको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जब हम जाते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा की अगुवाई में मैं और आप होते हैं। यरूशलेम में भी आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सबको विदेश चले जाके सेवा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर के बाजू में भी जब आप भेजे जाते हैं तो वो सेवा पवित्र आत्मा के द्वारा की जाने वाली सेवा है। जब आप अपने दूसरे गांवों में आप जाते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो पवित्र आत्मा की ओर से है और आप प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनते हैं। जब आप अपने किसी मित्र को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनते हैं, जिसके लिए पवित्र आत्मा भेजा गया है। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, हर एक अनुभव के पीछे एक उद्देश्य है। हर एक अनुभव के पीछे एक उद्देश्य है। कई बार हम सिर्फ अनुभव तक अटक के रहते हैं। हमको लगता है कि कुछ अनुभव कर लिए तो सब ठीक हो गया। नहीं, हमको उससे बढ़कर उद्देश्य को परमेश्वर के जानना है कि उस अनुभव के पीछे क्या उद्देश्य है। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से चेले, वो 120 लोग भर गए, 3000 लोग एक दिन में प्रभु यीशु मसीह को अपना लिए। हमारे जीवन में भी परमेश्वर यदि कोई अनुभव देता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, खुश होना है, लेकिन हमको यह जानना है कि इसके पीछे परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या उद्देश्य दिया है। क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के गवाह हो रहे हैं? क्या मैं और आप उसके जीवित पत्री बन रहे हैं या नहीं प्रियो? क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो जो हमारा डेस्टिनी है, हमारी मंजिल है, वो हमसे चूक जाएगी। और ये सब चालू कहां से हुआ मालूम है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय से चालू हुआ है। और उसके 14वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है मालूम है आपको? 14वें अध्याय में सबसे पहले यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। और यदि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रियो,
इन सब के पीछे आगे इसी अध्याय में हम यदि आगे देखते हैं तब पवित्र आत्मा के बारे में हम पढ़ते हैं। इन सब के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ हमेशा रहें। हालेलुया। इन सब के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि मैं और आप हमेशा परमेश्वर के साथ रहें, क्योंकि वो जगह तैयार करने के लिए गया है। मैं और आप इस पृथ्वी पर है और इस पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ यदि हम रहेंगे तभी इस पृथ्वी के बाद भी हम परमेश्वर के साथ रहने पाएंगे। और हमको इस पृथ्वी पर रहकर वहां रहने की तैयारी करना है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर गया है। और वो चाहता है कि मैं और आप उस के लिए अपनी तैयारी करें। जिस जगह को वो तैयार करने के लिए गया है उस जगह के लिए हम अपने आप को तैयार करें और उस उद्देश्य के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जिएं। तब परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि मैं और आप हम सब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने पाए। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा किया हुआ सहायक है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से, पुत्र की ओर से भेजा हुआ एक सहायक है। वो हमारा सहायक है, हमारे अंदर रहकर हमारी सहायता करता है। वो हमें सब बातें सिखाता है और सब बातें स्मरण दिलाता है। वो हमारी बुद्धि को बदल देता है प्रियो, और वो हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। वो हमारे चाल चलन को बदलने वाला परमेश्वर है। इन सारी बातों के पश्चात सबसे बड़ी बात, हमें इस पृथ्वी पर जब हम हैं तब हम उसके गवाह रहें, और जब हम उसके गवाह रहेंगे, उसके अनुसार जीवन जिएंगे, तो जगह जो वो तैयार करने गया है वहां पर हम हमेशा उसके साथ रहने पाएंगे, क्योंकि वो चाहता है कि वो हमारे साथ सर्वदा रहे। परमेश्वर हम सभी को इन वचनों से आशीषित करे और हमारी सहायता करे कि हम इन वचनों पर और मनन करने पाए। मैं आपको अध्याय एक बार और बोल देता हूं, ध्यान से पढ़िएगा अपने व्यक्तिगत समय में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14, 15, 16 अध्याय जरूर पढ़िए। आपको इस संदेश को और भी समझने में सहायता होगी। और प्रेरितों के काम उसका 1 और 2 जरूर पढ़िए। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीषित करे। हालेलुया।